प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को चौथे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी। वो जो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, साधु संत महात्मा, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों निर्लेप है? क्या सभी आत्माएं निर्लेप हैं? है? कोई को लेप छेप नहीं लगता है? बताना है कि जो आत्मा सो परमात्मा है। अभी कब? संगम में जब ज्ञान लेती है और उस स्थिति में टिकती है। कौन सी स्थिति में? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो वो है परमात्मा। कौन? जो पहले पहले आत्मिक स्थिति में टिकता है। कोई दूसरा हो जाएगा तो वो परमात्मा में तो कोई लेप छेप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा समझा तो बाप याद आएगा कि नहीं? आत्माओं का बाप याद आएगा। अपन को आत्मिक रूप में ज्योति बिंदु में नहीं समझा है, उस रूप में नहीं देखा, तो आत्मा का बिंदु का बाप बिंदु भी याद नहीं आएगा। तो उसको छी कर्मों का लेप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब साथ हूं, कौन साथ है? सुप्रीम सोल। तो कर्मों का लेप छेप नहीं लग सकता। तो देखो उन साधु संत महात्माओं ने कितनी झूठी बातें हम लोगों को समझाए करके मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। किस बात से? परमात्मा सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी, परंतु जो पुरुषार्थ ज्यादा अच्छा करेगा वो ही परमात्मा। तो वो क्या पुरुषार्थ समझते हैं? वो समझते हैं जिसमें ज्यादा ज्ञान, वही पुरुषार्थी। तो खूब शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं तो वो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। तो समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। अब सब परमात्मा तो बुद्धि भटकेगी सब में या एकाग्र होगी? अरे एक व्यापी परमात्मा तो बुद्धि एकाग्र हो। और अनेकों कीड़ों मकोड़ों में है, जानवरों में गरुड़ भी भगवान हो गया, घोड़ा भी भगवान हो गया, सुअर भी भगवान हो गया, मछली भी भगवान हो गई। तो उनका कहना है कि ये बुद्धि भ्रष्ट करने की बातें हैं, क्योंकि बुद्धि भटक जाती है। इसीलिए गाया जाता है क्या? भ्रष्ट बुद्धि वाले भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने लग पड़ते हैं। जो कोई भी हो, साधु संत महात्मा, सब भ्रष्टाचारी। तो बाप कहते हैं ना बच्ची, ये दुर्गति मार्ग है। क्या?
भक्ति मार्ग में जो समझ लिया आत्मा सो परमात्मा, इससे दुर्गति हुई। तो ये जो तुम्हारे साधु संत महात्मा हैं, ये फलाने हैं ना बच्चे, किसके? तुम्हारे। ये क्या बात? अब जो ज्ञान में आ गए, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, उनके लिए क्यों कह दिया? तुम्हारे जो ये साधु संत महात्मा हैं, ये फलाने हैं ना बच्चे, उनका भी उद्धार मुझे करना पड़ता है। किनका? बाहर वाली दुनिया के साधु संत महात्माओं का, कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग करने बैठे हुए हैं साधु संत महात्मा है? शिवो हम बड़े बड़े पोस्टर बनाए देते हैं। क्या? ऊपर शिव ज्योति बिंदु निराकार, और साकार में कौन कौन? हाँ, सबसे ऊपर कुमार का दादी, बीच में है जानकी दादी, और उसके नीचे हाँ उनके नीचे गुलजार दादी। ये हो गई त्रिमूर्ति साकार। क्योंकि बाप ने कहा शंकर का तो कोई पार्टी नहीं है। शंकर की जब पार्टी नहीं तो शंकर को उड़ा दो। तो शंकर को तो उड़ा ही दिया है। कैसे उड़ा दिया? लाश ही गुम करवाई दी। ऐसा कर्म किया जो उसकी लाश गुम कर दी लोगों ने। तो अब त्रिमूर्ति कहां से आए? तो बस हम आत्मा ही त्रिमूर्ति का काम करती है। क्या आत्मा अच्छे गुण धारण करती है तो ब्रह्म है, और बुरे गुणों को स्वाहा करती है, खत्म करती है तो शंकर। और फिर जो अच्छे गुण धारण किए हैं उनकी पालना करें तो विष्णु। तो अब जो जितना करे वो उतना बड़ा ब्रह्मा विष्णु शंकर। आत्मा ही तो तीन कार्य करती है ना, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का। तो बस चित्र बन गए। अब सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा जरूर। हाँ देखो, ये आया परम पिता परमात्मा का साकार रूप, सबसे ऊंचा रूप दिए, यही एक है। तो ये भक्ति मार्ग है। कौन सा है? जो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में भी शूटिंग पीरियड में क्या बन के बैठते हैं? दूसरों को गुरु बन करके बैठते। ज्ञान का सागर तो मैं हूं। क्या कहा है? मैं हूं? कौन है? ज्ञान का सागर मैं हूं? किसने कहा? सिर्फ एक। कौन? हाँ, शिव बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जिस तन में प्रवेश करते हैं रास्ता बताने के लिए राजयोग का, तो वो आत्मा ने बोला कि मैं हूं तो ज्ञान सूर्य। ओरिजिनली क्या हूं? ज्ञान सूर्य हूं। किसी से मेरा अटैचमेंट नहीं, लेकिन शरीर में प्रवेश करता हूं जिस शरीर में, तो उस शरीर को कहता हूं कि ये एक है। क्योंकि बिंदी एक है, वो कैसे पकड़ी जाएगी? पकड़ी जाएगी? वो तो नहीं पकड़ी जा सकती। इसलिए साकार में एक में मुकर्रर रथ में आता हूं, तब कहता हूं कि मैं एक ही प्रैक्टिकल में व्यक्त रूप में व्यक्त रूप में क्या हुआ? व्यक्ति कि अव्यक्त? व्यक्ति तो वो सिर्फ एक ही है जो ज्ञान का सागर कहा जा सकता है, सूर्य नहीं। कब बताया? हाँ बता दिया कि कह देते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। ऐसे थोड़े ही जिसमें प्रवेश करता हूं वो अभी महादेव हो गया, अभी पुरुषार्थ हो गया संपन्न, जो बड़े से बड़ा देवता बन जाए, नहीं। तो मैं आकर के ये सभी राज की बातें समझाता हूं।
क्या कौन समझाता है? शिव सुप्रीम सोल आकर के समझाता हूं, माने सिर्फ सुनाता नहीं हूं, सागर के रूप में क्या करता हूं? अब विचार सागर मंथन प्रसिद्ध है ना सागर का, तो विचार सागर मंथन करके पहले खुद समझता हूं, फिर समझाता हूं। फिर जो जो आस्ते आस्ते समझने के लिए आते जाते हैं, इसको फिर कहा जाता है कि भाई ये देवी देवताओं का कलम लग रहा है। जो भी आएंगे, क्या चाहे दुनिया से आए और चाहे जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण, उनमें से आए। क्योंकि जो कलम लगती है जिन देवी देवताओं की, वो कौन सी माला पहले तैयार होती है? रुद्रमाला, बीज रूपात्माओं की माला। अरे बीज को बाप कहा जाता है ना, तो इस मनुष्य सृष्टि के वो बीज आत्माएं बाप हैं, रुद्राक्ष। क्या सारी मनुष्य सृष्टि के बाप है। मना चाहे देवता हो, चाहे द्वापर से हिंदू अपन को कहते हो, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, या उनके सहयोगी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हो, कोई भी हो, उन सबका माने सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो परिवार बनता है 500-700 करोड़ का, उस सबका बाप बीज रूप मैं हूं। लेकिन मैं निराकार क्या हूं? ज्ञान का अकूट भंडार, रोशनी का अकूट भंडार। तो मैं जब प्रवेश करता हूं तो उस सागर के द्वारा विचार सागर मंथन करके तुम बच्चों को समझाता हूं। और उस समझाने से फिर जो निकले, चाहे बाहर की दुनिया से निकले और चाहे ब्रह्मा की बनाई हुई ब्राह्मणों की दुनिया से निकले, कौन कौन निकलेंगे? पहले बीज निकलेंगे कि पहले जड़ें निकलेंगी कि पहले डालियां पत्ते वत्ते निकलेंगे? पहले तो बीज निकलेंगे। तो जो समझे तो प्रत्यक्षता तो होती है। पहली कब से है? सन 76 से। तो 76 में जैसे कि वो आदि नारायण है, नारायण पहला किसको कहेंगे? आदि नारायण को ही कहेंगे ना। तो वो आदि नारायण जो सृष्टि का आदि बीज है, उसके द्वारा ये फिर स्थापना होती है, देवी देवताओं की कलम लगती है, जिसको फिर सैंपलिंग कहते हैं। क्या कि देवी देवता धर्म की आत्माओं का सैंपलिंग लगना शुरू हुआ। पंजाबी में कोई और बात करते होंगे, है बाबा तो जिस तन में प्रवेश किया उसने धंधा अपना चलाया कलकत्ते में, और कलकत्ते में है सिंध हैदराबाद से कलकत्ते तक क्रॉस करके आएगा, वो हिंदी जानेगा कि नहीं? तो खास तो मैं हिंदी में ही समझाता हूं, लेकिन सिंध से पंजाब से होके आना पड़ता है ना, तो पंजाबी बाबा को नहीं मालूम है, सिंधी मालूम है, हिंदी मालूम है? थोड़ी अंग्रेजी भी कोई शब्द हो जाते हैं। तो पंजाबी में कोई और बात करते होंगे, सैंपलिंग क्या कहते होंगे, बाबा को मालूम। और सिंधी में तो कलम लगाते हैं। क्या कौन लगाते हैं? कौन लगाते हैं कलम? सिंधी में कलम क्यों कहा गया है, बताओ? अरे ब्रह्मा बाबा सिंधी थे ना, है? तो उन्होंने कलम लगाई कि नहीं नए वृक्ष की? है चलो उस वृक्ष में कोई भी धर्म के हों,
षष्ठी रूपी वृक्ष जिसे गीता में कहा है अश्वत्थ वृक्ष। तो सबकी कलम लगाने वाला कौन हुआ? पहला पहला। बीज को थोड़ा ही कहेंगे कलम लगाने वाला है। तो कलम लगाते हैं सिंधे। क्या वो अकेला लगाता होगा कि और भी सिंधे आए होंगे? हाँ, समझा ना? तो उसको सैंपलिंग फिर अंग्रेजी में कहते हैं क्या? सिंधी में कलम कहते हैं और अंग्रेजी में सैंपलिंग कहते हैं। हाँ, तो देखो जो जो भी देवी देवताएं वाले होंगे वो सब आवेंगे। क्या? जैसे उन्होंने धर्मों में कन्वर्ट हुए थे है, वैसे ही इधर आकर के बाप इनके द्वारा कलम लगवाते हैं। आएंगे किस लिए आएंगे? फिर से अपना स्वर्ग का देवी देवताओं का वर्षा पाने के लिए आएंगे। हाँ, बाकी ये है आने के बाद पुरुषार्थ करेंगे तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो कोई तो अच्छे आएंगे हैं, अच्छे बुरे तो होते ही है ना। कोई तो अच्छे वाले आएंगे, अच्छी तरह से आकर के समझेंगे हैं, और कोई थोड़ा ही समझेंगे। तो जिन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया होगा है, कितनों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा एक टीचर के द्वारा? 8 ने। तो अच्छी तरह से आकर के समझेंगे तो डटे रहेंगे कि छोड़ेंगे? हाँ, आकर के समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, कई थोड़ा समझेंगे। तो जो थोड़ा समझेंगे तो वो बाप को पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे नहीं। और निश्चय बुद्धि विजयते होते हैं। अनिश्चय बुद्धि, हाँ, अनिश्चय बुद्धि क्या कहेंगे? अनिश्चय बुद्धि संशय बुद्धि बन जाएंगे। संशय बुद्धि बनाएंगे तो विनिश्चयते, विनाश हो जाता है। ऐसे नहीं कि कोई उनका शरीर का विनाश हो जाता है, नहीं है, उनकी जो पढ़ाई का विनाश हो गया और जो राजाई मिलनी है उस राजाई का भी विनाश हो गया, क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो तुम समझ जाएंगे है कि ये जो थोड़ा समझने वाले हैं ये है, ये कोई बहुत ऊंच पद पाने वाले नहीं, ऊंच पद पाने वाले नहीं है। माने है जो राजयोग सिखा करके विश्व का मालिक खुद बनता है, वो फिर छोटे मोटे राजाओं को जो कभी भी विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, कोई भी नहीं बनते, तो उनको राजा ही सिखाएगा ना, समझाएगा ना। हाँ, तो देखने में तो आ जाता है कि ये पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, अलबेले रहते हैं, क्लास में टाइम से नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, और आते भी हैं तो सोते रहते हैं। होता है कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं? हाँ होता है, सच्ची बात तो मान तो लेना चाहिए। पांडव क्या करते थे? मानते थे कि नहीं? पहली बार मानना। तो बाबा समझ जाते हैं ये ऊंच पद पाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना कुछ ध्यान ही नहीं देते। किस बात में? हाँ, कि दुनिया में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जो राजाई की तरकीब सिखाए, राजाई करने की।
एक शिव ही है जो राजा बनाने की तरकीब सिखाता है, राजयोग है। तो इनकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है कि ये कोई राजाई यहां दी जा रही है। तो जाते हैं घर में तो जा करके फिर वही, घर में तो बीवी बाल बच्चे होते हैं ना, बस उनसे ही सारा दिन झरम हुई करते रहते हैं। या तो विकार में जाते हैं, विकार माने विपरीत, कार माने कार्य, विपरीत कार्य क्या विपरीत कार्य? बाबा ने तो बताया है? इस दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित तो सब होते हैं। क्या बताया? इस पतित दुनिया में पतित तो सब होते हैं, होते ही नहीं। कोई ऐसा है जो पतित नहीं होता? वो तो कायदा है इस दुनिया का, है गवर्नमेंट का भी, समाज का भी, और जो भी ज्ञान ध्यान दुनिया में चल रहा है उसमें कायदा है क्या कि पतित बनना है। तो पतित बनना है वो तो ठीक, लेकिन चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से एक से पतित बनना है। अगर अनेकों से पतित बने तो फिर जो कायदा है उसकी बरखिलाफ बात हो जाती है। तो फिर वो जो बताया कि विकार में जाते हैं, या तो झगमुई करते हैं, विपरीत कार्य, या तो वहां फिर उस दुनिया में शादियां वादियां करते कराते रहते हैं, छी होते रहते हैं। और खान पान तो वही मलेच्छ का होता है। मलेच्छ का खान पान क्या होता है? पवित्र हाथों का बना हुआ खाएंगे या दुर्योधन दुशासनों का बनाया हुआ खाएंगे? कौन से खान पान को मलेच्छ कहा जाएगा? है? हाँ, दुनिया। अरे कन्याएं माताएं पुरुषों के मुकाबले पवित्र होती हैं, उनके हाथ का भोजन खाएंगे। वो भी जो ज्ञान ले रही हैं और ज्ञान को समझ रही हैं, बाप को पहचाना है, तन मन धन से अर्पण हो रही हैं, हुई हैं, तो उनके हाथ का भोजन खाएंगे तो क्या होगा? पतित से पावन बनेंगे, नहीं तो म्लेच्छ बनते रहेंगे। तो फिर वो समझा जाता है कि ये तो भले शिव बाबा को याद करते हैं, भले करते हैं, और बाबा कहते हैं क्या कि ये ऊंच पद नहीं पा सकते, नहीं पा सकेंगे। क्या कारण बताया? कारण बताया कि ईश्वर आकर के, शिव आकर के जो राजाई देते हैं जन्म जन्मांतर की, है उस राजाई के लिए महत्व नहीं देते हैं पढ़ाई का। है टाइम से आते हैं? नहीं आते हैं। और क्या करते हैं? लेट आते हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते। मुरली का क्लास मिल जाए चलो वही वो, अरे याद मिले संगठन की, क्योंकि संगठन में पावर होती है, जानते तो है ना। अरे मुसलमान सारी दुनिया में राज्य क्यों किया इतना लंबे टाइम तक हिस्ट्री में? क्यों राज्य किया? क्योंकि संगठित होके रहे। आज भी मुसलमानों में इतनी दम है कि उनकी बुद्धि एक काबा में लगी रहती है। तो बुद्धि संगठित है कि नहीं? कब है ना? तो संगठन को महत्व नहीं देते। हाँ, गुरुवार को महत्व देते, शुक्रवार को महत्व देते। हाँ, शुक्राचार्य गुरु है ना उनके।
राक्षसों के, तो उनको महत्व देते हैं। हाँ, शुक्राचार्य नाम क्यों रखा? शुक्र क्या होता है? जो कर्मेंद्रियों में खास काम इंद्रिय से शुक्र माने वीर्य निकलता है, उसको कहते हैं शुक्र। उस शुक्र का आचार्य क्या? ये धंधा सिखाने वाला है क्या? हाँ, वो यादगार है दुनिया में। तो पूछा जाए तब बताऊं, वो यादगार है दुनिया में कि तारा बना हुआ है। कौन सा? जब सूर्य निकलता है, कहते हैं ना सूर्य भगवान। अब वो जड़ सूर्य की बात थोड़ी है। चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके आने से पहले कौन निकलता है? रोशनी लेकर के, ज्ञान की रोशनी लेकर के निकलता है। डमरू कहते हैं ना, एडवांस ज्ञान का पहली रोशनी कौन सी निकलती है? क्या कहते हैं उसको? डमरू कहते हैं कि नहीं? कि कुछ और निकली नहीं? तो वो रोशनी जो निकलती है उसका नाम है क्या? तारे का नाम क्या? शुक्र तारा। देख लो, सूर्य बाद में निकलता है, शुक्र तारा पहले निकलता है ना वंडरफुल बात। तो बाबा कहते हैं कि ये जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, राजाई की पढ़ाई में, तो छोटा मोटा पद पा लेंगे। छोटा मोटा पद माने एक होता है विश्व का महाराजा, उसके नीचे होते हैं राजाएं, उसके नीचे होते हैं रानियां, उनके नीचे होते हैं बड़े बड़े क्या, जैसे महामात्य, प्रधानमंत्री होता है ना, महामात्य। फिर होते हैं छोटे मोटे मंत्री, फिर क्या कहते हैं? सेनापति। और उनसे भी छोटे छोटे वो जो राज्य को संचालन करने वाले होते हैं ना, अधिकारी, वो बनते हैं। फिर उनसे भी छोटे कौन? राजघराने में जो दास दासियां बनते हैं ना, जो कितने गाए हुए हैं? जो बाबा ने बताया कि 16,000 में आने से तो अच्छा है कि बड़े बड़े साहूकार प्रजावर्ग में बनते रहे, तो उनको भी तो ढेर दास दासियां होते हैं ना। तो जो प्रिंसेस बनते हैं कितने? 16,000 108 प्रिंसेस बनते हैं ना। तो वो हैं जो राज्य में कहीं भी जाएंगे हैं, भले दास दासी बनते हैं कोई जन्म में। जैसे प्रधानमंत्री है, उसका कोई दास है गाड़ी चलाने वाला, और वो इंडिया में कहीं चला जाए और लोग जान जाए कि हाँ ये प्रधानमंत्री का दास है, तो रिगार्ड करेंगे कि नहीं? उसकी राजाई चलेगी कि नहीं? हाँ, तो ऐसा छोटा मोटा पद पा लेते हैं, ऊंच पद नहीं पा सकते। क्या? हाँ, ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। और बाबा क्या चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं? अरे मेरे बच्चे जो मेरे सामने आ जाएं तो क्या बने? क्या बने? अरे बड़े बड़े राजाएं बने, है ना? क्योंकि बादशाही तो अभी स्थापन हो रही है क्या? और 5,000 वर्ष में कभी भी राजाई किसी ने सिखाई नहीं जो स्थापन हो। हाँ, अगर सिखाई है तो जो यहां प्रैक्टिकल में सिखाने के निमित्त बनता है कौन? प्रैक्टिकल में कौन बनता है? आदम। हाँ, तो बाबा कहेंगे तो ब्रह्मा बाबा भी स्वागत होगा। हाँ, तो वो आदम जिसे कहते हैं, एडम, यानी वही अर्जुन जिसके रथ में मुकर्रर रूप से आते हैं शिव बाप, तो वो ही साकार शरीरधारी रथधारी आत्मा, वो बादशाही अभी भी देने की निमित्त बनती है। और वहां द्वापर कलयुग में भी जो राजाएं बनते हैं
उनको भी राजाई देने के निमित्त बनती है। तो बादशाही स्थापन हो रही है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितनी पढ़ाई पढ़े, जो जितना भगवान की ईश्वर की पढ़ाई को महत्व दे, उतना बड़ा राजा बनेगा, कंट्रोलर बनेगा। गीता में है जरूर बच्ची, क्या गीता में क्या बात है? सहज राजयोग की बात है या नहीं है? है? कठिन राजयोग है या सहज है? बहुत सहज है। कैसे सहज है? सहज है। अच्छा, 80 साल हो गए, कोई राजा बना है? जो अव्वल नंबर में डिक्लेयर हो जाएगा, चलो डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन क्या उसको राजाई मिल गई है? अपनी घरवाली के ऊपर राजाई मिल गई? मिल गई? ले, उसके ऊपर भी नहीं मिल गई। कौन है घरवाली? है घरवाली जगदम्बा, घरवाली जगदम्बा। तुम लक्ष्मी। वाह भैया, चलो इतना तक तो पहुंचे। कहां तक? अब माँ को तो पहचाना है, फटाक से लिख के दे दिया, तुमने नहीं लिख के दिया है? तो अम्मा, हाँ, ओ सच्ची गीता हुई कि झूठी गीता? हाँ, सच्ची गीता है। तो गीता में है बच्ची, क्या गीता में बच्ची है? क्या बोला? गीता में बच्ची है जरूर। क्या? कौन सी गीता? जो मनुष्यों ने गीता लिखी है वो तो जड़ गीता है, उसमें भी क्या बच्ची है जरूर, लेकिन कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या? तो झूठी हो गई। किसने डाल दिया? अरे किसने डाला? पहले पहले कृष्ण का नाम किसने डाला? अरे कृष्ण तो बच्चा होता है भगवान। हाँ, जगदम्बा ने डाला। किसने डाला? अरे घबराओ मत, तुम्हारी अम्मा ने नहीं डाला है? डाला? नहीं डाला, बिल्कुल है, खुश हो जा। तो गीता में बच्ची है जरूर, ये बात क्या कि बादशाही स्थापन हो रही है। इस पुरुषोत्तम समय में बादशाही स्थापन हो रही है। और जो बच्चे कहते तो हैं क्या कि गीता के द्वारा भगवान ने राजाई सिखा के, राजाई का गुरु मंत्र सिखा करके राजाई स्थापन की। तो ऐसी राजाई स्थापन हो रही है किसके द्वारा? राजाई स्थापन हो रही है किसके द्वारा? अर्ज। हाँ, निमित्त कौन बनता है? शिव बाबा साकार राम बन गया अभी। उसको बनाने के लिए भी निमित्त कौन बनेगा? है? हाँ, शिव निमित्त साकार को कहा जाता है। नारायण निमित्त बनेगा। कौन सा आएगा? सत्युग का कौन से नंबर का नारायण आएगा? है? आदम निमित्त बनेगा। है? शुभ। अरे जिसे तुम बाबा कहते हो, वो बाबा पुरुष तन है कि स्त्री चोला है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं? है? तो दुर्योधन दुशासन है तो उसको
पवित्र बनाने के लिए कौन निमित्त बनता है? हाँ, ओ तो आगे निकल गया है? कौन निमित्त बनता है? हाँ 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 हाँ, लक्ष्मी निमित्त बनती है। चलो नकल कर आगे बता देंगे। हाँ? तो गीता में ये बात है जरूर। गीता सच्ची गीता में या झूठी गीता में? हाँ? सच्ची गीता में ये बात भरी हुई है क्या कि दुनिया जिसको भगवान मानती है साकार में है, वो भगवान को भी मेरी दरकार पड़ेगी क्या? भगवान को भी हाँ मेरी दरकार है। तो ये बात गीता में बुद्धि में ठसाठस भरी हुई है, बात सही स्थापन हो रही है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं? कौन कहते हैं? लेकिन जल्दी एक शब्द नहीं लिख सकते। हाँ, शिव बाबा कहते हैं, शिव नहीं कहते। वो राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं कि राजयोग की तरकीब सिखाते हैं। हाँ? राजयोग तो वो ही सिखाएगा जो खुद क्या राज को जाने और सबसे बड़ा योगी बने। खुद योगी नहीं है, तो दूसरों को योगी बनाएगा। खुद राजा नहीं है तो दूसरों को बनाएगा नहीं। तो बताया मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। सिखलाता हूं माने ज्ञान के आधार पर सिखलाता हूं कि प्रैक्टिकल में है, दोनों तरीके से। मैं ये किसने कहा? शिव ने कहा ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। हाँ, अभी कब? पुरुषोत्तम संगम युग में जब राजयोग सिखलाते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। किसको बोला तुमको? है साकार तो सभी मनुष्य हैं। हाँ, जिस तन में प्रवेश किया रथ में, उस अर्जुन को बोला है, आदम को बोला। अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, उसको बोला कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। क्यों? दूसरों को क्यों छोड़ देंगे? कारण बताओ। जल्दी बता दे कारण। जानता तो है, अभी बताया। हाँ, अरे तो तुमको ही राजाओं का राजा क्यों बनाऊंगा, दूसरों को क्यों नहीं? हाँ, एक ही विश्व का बादशाह बना तो तुम बन जाओ, कोई बन जाए। कारण क्या है? कारण लक्ष्मी है। गीतापति, अरे गीतापति, गीता का पति बन जाता है कैसे? कारण क्या? अरे जब से ज्ञान में आया तब से रेगुलर होकर के पढ़ाई पढ़ता है, बाबा के ज्ञान को महत्व देता है, संगठन के महत्व को समझता है, तब विश्व का बादशाह बनता है कि लक्ष्मी आकर के कारण बनती है। हाँ, पहले पहले आत्मिक स्थिति तो बनती है, लेकिन आत्मिक स्थिति बनने वाला करता क्या है? कुछ करता है कि नहीं? पहली बात पढ़ाई पढ़े, पढ़ाई को समझे,
और समझे के बाद महत्व देने के बाद रेगुलर स्टूडेंट भी बने। तो तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, तो दूसरों को दुख नहीं होगा, वो उनके ऊपर क्यों फिदा, हमको क्यों नहीं बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे क्या? है हाँ, रेगुलरिटी भी और पंक्चुअलिटी भी दो बातें। रेगुलरिटी मानी हाँ रेगुलर, रोज क्लास में, याद की क्लास में भी और पढ़ाई की क्लास में। और दूसरी बात पंक्चुअल, ऐसे नहीं टीचर पहले आ जाए और खुद बाद में आए। बड़े आदमी है ना क्या, अरे बड़े आदमी है कि नहीं, बड़े आदमी सभा में बाद में आते हैं, पहले आ जाते हैं, बाद में आते हैं। तो बड़े आदमी ने है राजा बनाने वाले का डिसरिगार्ड किया, राजाई का पढ़ाई पढ़ाने वाले का डिसरिगार्ड किया कि रिगार्ड किया, क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। अब डिसरिगार्ड करते रहेंगे रोज रोज तो पाप चढ़ेगा, आत्मा नीचे गिरेगी कि ऊपर चढ़ेगी, हाँ नीचे गिरेगी। तो बताया राजाओं का राजा बनाऊंगा, तो फिर राजाओं के साथ प्रजा अगर नहीं बनेगी तो राजा राज्य किसके ऊपर करेंगे। तो पहले किसको प्रजा बनाए, है? हाँ, जो इस दुनिया में 8 दिग्पाल गाए हुए, उनको कहते हैं वसुदेव। वसु धन संपत्ति को कहा जाता है। कौन सी धन संपत्ति, हद की नहीं, रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, जो ईश्वर आकर के ज्ञान की धन संपत्ति देते हैं, उस धन संपत्ति को जिन्होंने सबसे जास्ती धारण किया। क्या, किनसे जास्ती, जो वो दूसरे धर्म के 12 मणके हैं ना रुद्रमाला के, हाँ हो उनसे भी ज्यादा। जो और राजाएं बनेंगे ना छोटे मोटे, उन सब राजाओं से ज्यादा उन्होंने क्या किया है, क्या किया, हाँ, तो वो अक्षर पकड़ लेते हैं क्या, राजाई का, कि राजाई कौन दे सिखाता है। वो अब ये बताओ, जो अव्वल नंबर विश्व का बादशाह बनने वाला होगा, वो पहले क्या करेगा, किसको अपनी प्रजा बनाएगा। अरे इतनी देर लगती है समझने में। हाँ, माता जी ने लिख के दिया 8 को अपनी प्रजा बनाएगा। अरे बनाएगा कि नहीं, बड़े बड़े अधिकारी हैं भले, लेकिन प्रजा है कि नहीं, कैसी प्रजा, 8 दिशाओं को संभालने वाले। 4 दिशाएं तो मुख्य हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोने भी तो दिशाएं हैं ना। तो वो 4 कोने और 4 दिशाएं, 8 दिशाओं को संभालने वाले वो 8 आत्माएं हैं, जो धन संपत्ति का भंडार कहे जाते हैं। वसुराज, क्या दक्षिण भारत में तो ये वसुराज नाम बहुत होता है कि नहीं। और दक्षिण भारत में ही वो 8 मणकों की पूजा होती है, प्रैक्टिकल में मूर्ति बना करके मंदिर बने हुए हैं। क्या किनके, अष्टदेवों के बने कि नॉर्थ इंडिया में बने, हाँ साउथ इंडिया में बने। तो बताया कि जिससे कहा कि तुम राजाओं का राजा बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा,
है? क्या करना पड़े? राज्य किसके ऊपर करेंगे? पहले पहले किसके ऊपर राज्य करेंगे? हाँ, पहले पहले जो राजाएं बनते हैं 108 है, जन्म जन्मांतर आगे पीछे, उन राजाओं में जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, हाँ, 8 दिशाओं को पालन करने वाले हैं, वो 8 हाथ में जो वसुराज माने धन संपत्ति के ऊपर जिनकी पूरी होल्डिंग राजाई है। कौन सी धन संपत्ति? जो ईश्वर ने अकूट ज्ञान की धन संपत्ति दी है, हाँ, उसके ऊपर पूरी क्या नहीं प्राप्ति करते हैं, तो उनके ऊपर पहले राजा ही करेंगे। कौन? जो विश्व के मालिक बनते हैं, विश्वनाथ। हाँ, तो विश्व के नाथ जो मालिक बनते हैं, वो 8 को पहले कंट्रोल करेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। तो उनकी पहचान क्या? उनकी भी कोई खास पहचान होगी कि नहीं? क्या है? सच्चों, अरे उन 8 में से जो आर्य समाजियों का मुखिया होगा, एक जैसा सच्चा होगा। जब से ज्ञान में आए, बस नष्टो मोहा, ना अपने तन का मोह कि भैया खिचड़ी खाने को मिलेगी, और वो भी पतली पतली कंपिल में जो बनती थी, क्या तो इसका भी उन्हें गम नहीं। पतली पतली पानी जैसी खिचड़ी भी मिले, ये तो नहीं कहेंगे बस इतनी एक चमचा खाओ, पेट भर के मिलेगी ना। हाँ, वैसे भी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो अपने देह की चिंता नहीं करेंगे, तन की चिंता नहीं करेंगे, और देह के जो संबंधी हैं, शुरुआत से ही उनकी ये पहचान है, जो देह के संबंधी हैं उनकी तरफ भी उनकी बुद्धि नहीं जाएंगे, मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे या पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। अरे जो हो जाएगा सो हो जाएगा, हम तो जाके किसके बने? हाँ, वो बाप के बने जो ऊंच ते ऊंच बाप है आत्माओं का। तो देह की चिंता नहीं, देह के संबंधियों की चिंता नहीं, और धन की भी चिंता नहीं। क्या धन मिले या न मिले, क्योंकि आज की दुनिया में तो धन वालों का बड़ा मान है ना, मान है कि नहीं? टाटा, बिरला, डालमिया, इनके पास बहुत धन होता है। अंबानी धन है ना, तो दुनिया उन्हें मानती है कि नहीं मानती है? भारत की सरकार मानती कि नहीं? बहुत मानती है। सरकार चलाने वाले जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र की सरकार है ना, तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, दुर्योधन दुशासन। हाँ, वो उनको पैसा न मिले उन साहूकारों से, तो वो तो फिर सारी दुनिया जो है महत्व देती है किसको? पैसों। पैसे भाई हमारी जेब में होंगे तो ये सब हमारी कदर करेंगे। कौन? बाहर की दुनिया वाले कि अंदर दुनिया वाले भी? हाँ, अंदर की दुनिया वाले हमारी कदर करेंगे, और घोट में पैसा नहीं होगा ये नहीं पूछने वाले। पूछने वाले हैं? पूछने वाले हैं? हाँ, चलो आज पूछ लेते हैं। स्वार्थी तो होते हैं ना, आज उन्हें मिल रहा है तो पूछेंगे, और कल नहीं मिलेगा तो बस छोड़ दे। तो देखो बताया कि जो ये खास पहचान बचाई, न तन की परवाह, न धन की परवाह,
न मन की परवाह, मन के संकल्पों की भी परवाह नहीं कि हमारी बात कोई क्यों नहीं मानता, हमने जो बात बताई उसका रिगार्ड कोई ने क्यों नहीं दिया, हम जो संकल्प करते हैं उसके ऊपर कोई विचार क्यों नहीं करता, इसकी भी चिंता। बस बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प, बाप की पढ़ाई सो मेरी पढ़ाई, बाप ने जो आदेश दिया वो ही मैं मानूंगी और दूसरों को मनवाऊंगी। तो बस वो ये बात पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? है? जिसके ऊपर पहले पहले वो विश्व का बादशाह राज करेगा। शुरुआत से ही जैसे ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद कौन सा ज्ञान? बेसिक है एडवांस? एडवांस ज्ञान की बात बताई। एडवांस ज्ञान ही तो पूरा ज्ञान है ना। जैसे वो स्कूल होते हैं, बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं, फिर हाईएस्ट पढ़ाई होती है कि नहीं? हाँ, ऊंची ऊंची डिग्रियां मिलती। तो बताया, हाँ वो तुमको जो बताया, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? प्रजा बनाएंगे कि नहीं? और प्रजा भी कोई लुंजुम पुंजुम बनाएंगे कि हाँ एकदम ऊंची क्वालिटी की प्रजा, ऊंची क्वालिटी की आत्माओं की प्रजा, तो उसके ऊपर राजाई करेंगे। प्रजा नहीं होगी तो राजाई किसके ऊपर करेंगे? हाँ, जो प्रजा माने प्रकष्ट रूपेण, जा माने जायते, जन्म दिया जाए, जिसको एड़ी चोटी की ताकत लगा के जन्म दिया जाए, वो भी प्रजा। प्रजा माने बच्चे। क्या दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं एड़ी चोटी की ताकत लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना। तो कहते हैं कि हाँ ये प्रजा। तो ईश्वर आकर के जो राजाई सिखाते हैं उसके लिए कंपल्सन बताया। क्या कंपल्सन क्या बताया? छोटा राजा बनो चाहे बड़ा राजा बनो, कब बनेंगे? जब प्रजा तैयार करेंगे। अब ये बात दूसरी है, छोटा राजा होगा तो छोटी क्वालिटी के प्रजा तैयार करेगा। हाँ, बड़े से बड़ा विश्व का बादशाह होगा तो पहले उसकी नजर कहां जाएगी? हाँ, ऊंचे से ऊंची प्रजा के ऊपर नजर जाएगी। उस प्रजा में क्या? प्रजा में उसकी घरवाली भी होगी कि नहीं? उसको प्रजा कहेंगे कि नहीं? नहीं। प्रा माने प्रकष्ट, जायते माने उसको अडॉप्ट किया। अरे कोई पुरुष होता है परिवार बनाने के लिए पहले पहले किसको रचता है? ये किसने कहा? लक्ष्मी आठ में। अरे रुद्रमाला पहले तैयार होगी कि लक्ष्मी आ जाएगी? पहले कौन सी माला तैयार होगी? है? और राजाएं कौन बनते हैं? पहले तो जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं वो राजाएं बनते हैं ना। तो उसमें लक्ष्मी का नाम आता है क्या? है? नहीं, वो लक्ष्मी पहले प्रजा हुई कि नहीं? घरवाली माने प्रजा हुई या नहीं? रानी राजा की, विश्व के बादशाह की जो महारानी होगी तो वो प्रजा हुई या नहीं? प्रजा हुई। तो पहली तो प्रजा वो हुई, फिर उसके बाद नंबर वन। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटे मोटे मंत्री हो, है, और चाहे सेनापति हो, और चाहे उसके नीचे के जो भी हो वर्कर्स है, ऊंचे नीचे कुर्सियों वाले, वो सारे ही प्रजा ही कहे जाएंगे उस विश्व के बादशाह के सामने, या कुछ और कहे जाएंगे? प्रजा। तो राजा प्रजा बनाएंगे तो राजा बनेंगे। बस वो ही एक अक्षर पकड़ लेते हैं। क्या अक्षर पकड़ लेते हैं? कि हमें राजा बनना है तो क्या करना है? प्रजा बनानी है। और प्रजा बनाएंगे तो आप समान की बनाएंगे कि अपने से ऊंची बन जाएगी?
कैसी बनाएंगे? हाँ, खुद के अंदर नौकरी की संस्कार है तो कैसी प्रजा बनाएंगे? कैसी बनेगी? हाँ? अरे ऑफिसर जिसकी नौकरी कर रहे हैं, जिसके नीचे, और वो ऑर्डर देता है क्या, रात में करो, क्या क्या करो, ड्यूटी दो, दूसरे करे न करे तुम करो, तो करते हैं कि नहीं? हम करते हैं, तो अंदर में चले ना। अभी वही राजा हो गया ना। हमारे अंदर संस्कार संगम युग में कौन से आ रहे? संगम युग में संस्कार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो संगम युग में जो संस्कार पढ़ रहे हैं उससे हम आधीन हुए कि स्वाधीन राजा हुए? राजा किसी के अधीन होता है या स्वाधीन होता है? स्वाधीन होता है। तो बताया कि बस वो एक अक्षर पकड़ लो कि हम राजा बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पकड़ लेते हैं। हाँ, जो बाप ने बताया मैं तुझे राजाओं का राजा बनाएगा, बनाऊंगा नहीं, बनाएगा। तो कौन बनाएगा? हाँ, शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए बोला कि शिव जो है राजाई का गुरु के सिखाते हैं, और जो सीखता है वो राजयोग सीख करके बड़ा राजयोगी बनता है, और संगम युग में बड़े छोटे बड़े राजयोगी बनाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। हाँ, तो बताया कि मैं तुझे राजाओं का राजा, क्या कहा? तुझे, मैं तुझे राजाओं का राजा, फिर डॉट 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 बनाएगा। समझा? क्या समझा? ये किसने बोला? मैं तुझे बनाऊंगा, शिव ने बोला। और फिर बनाएगा, ये किसने बोला? किसके लिए बोला बनाएगा? है? हाँ, 8 बनाएगा। मैं तुझे बनाऊंगा, है? और तू बाकी जो भी हैं उनको बनाएगा। हाँ, राजयोग मैं सिखलाता हूं। क्या सिखलाता कौन है? पहले कौन सिखलाता है? सुप्रीम सोल शिव। राजयोग मैं सिखलाता हूं। और राजयोग ही पहले कौन बनता है? शिव, या जिसे मैं प्रवेश करता है वो कौन बनता? जिसे मैं प्रवेश किया वो राजयोगी बनता है। हाँ, अच्छा, तो सिखलाऊंगा भी है, सो भी कोई सिखलाने की कोई है थोड़ा ही कुछ। क्या है? क्या सिखलाने की कुछ नहीं है? क्या सिखलाने की कुछ नहीं है? और राजयोग की बात की ना, राजयोग सिखलाता हूं अभी बोला, तो कोई सिखलाने की बात है क्या? अरे जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा क्या कि वो सुप्रीम सोल शिव जो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान के भंडार को है जो हप करता है, अरे वो आकर के प्रवेश करके ज्ञान का सागर बनता है ना, तो उस सागर को कोई हप करता है कि नहीं? पूरा पी जाता है। शास्त्रों में तो लिख दिया अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया। तो अगस्त ऋषि कोई साकार मनुष्य हुआ है या
देवता हुआ या भगवान हुआ? कोई मनुष्य हुआ ना। तो बताया अगस्त्य ने पी लिया और पीने के बाद पेशाब की धार मार के सारा निकाल दिया, तो खारा हो गया। अब तो खारा, अरे पिया ऊपर से है, अब नीचे से निकाला, कान इंद्रिय से उस स्मृति में निकाला। तो उस स्मृति में निकालेंगे तो चीज कैसी निकलेगी? है शुद्ध चीज निकलेगी या उसमें क्या नाम, क्या कहते हैं, टॉक्सिन निकलेगा? यूरिन में तो टॉक्सिन निकलता है ना, है? हाँ, देखो यूरिन तो सारी दुनिया को बर्बाद कर रही है। मनुष्यों की यूरिन मूत्र से पैदा होते हैं, बिचुटने बर्बाद कर रही है नहीं। और जो जड़ जमीन में डाली जाती है यूरिया, वो भी सारी धरती को क्या बना रही है? उपजाऊ बना रही है नहीं, एकदम बंजर बना के रख देगी, कुछ पैदा नहीं होने वाला। हाँ, तो ये कोई सिखलाने की चीज है थोड़ी, सिखलाने की चीज है क्या? जो अखूट ज्ञान का भंडार ज्ञान देता है ना, वो ही सीखना है। और वो सीखने वाला एक है हाउ हप्प, क्या आदि से लेकर के अंत तक किसमें किसमें रेगुलर 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो धारणा में तो बड़ी मुश्किल, दुर्योधन दुशासनों के लिए है तो पुरुष की स्त्री, चोला के अनुसार पुरुष। तो जो भगवान आकर के बड़े से बड़ी पावर बताते हैं धारण करने की, वो कौन सी है? पवित्रता। तो धारण करता है, धारण करता है लड्डू, वो धारण करता है। दुर्योधन दुशासन धारण करेगा? है? धारण करता है? वो थोड़ी धारण कर सकता है, क्योंकि सारे सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है इस दुनिया। तो कौन धारण करता है? अपनी अम्मा को भी भूल गया। नारायण बनता है ना, वो धारण करता है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, है। पवित्रता को जल नहीं कहा जाता है, वो मक्खन है। पवित्रता मक्खन सार चीज है कि जल है? जल जो है वो तो खाना पचाने वाली चीज है, ताकत नहीं है क्या? तो बताया। हाँ, ये जो चीज है मोर का एग्जाम्पल है। अरे आंसू पीता है कि नहीं आंख से? आंख अंग है शरीर का कि नहीं है? अरे आंख शरीर का अंग है या नहीं है? अरे क्या लिख रहा? तो मोरनी भले पीती है, लेकिन पीने वाले भी को भी देह है, और जिसका पीती है वो भी देह है या नहीं? कि आत्मा बन गई? अरे वो तो मिसाल है, वो नहीं आत्मा बनते हैं, ना आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वो तो संग के रंग में ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ऐसे कैसे? श्रेष्ठ पशु पक्षी बन जाते हैं, जो स्वर्ग में भी सुख देते हैं, दुख किसी को नहीं देते। तो बताया कि ये कोई राजयोग सिखलाने की चीज है थोड़ी। सिखलाने की चीज तो पढ़ाई पढ़ाने की चीज ज्ञान है। क्या ज्ञान? कि उसको पहचानो। किसको? जिसको बड़े बड़े धर्म पिताओं ने भी नहीं पहचाना। कौन कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए या उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, उन्होंने निराकार निराकार को तो जाना बोला, लेकिन नाकार निराकार किसके द्वारा कर्म करता है, कराता है, उसको जाना। हाँ, तो उसको पूरा पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो, जिसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप। और बाप एक होता है,
या कोई को भी बाप बता देंगे। जब कहेंगे ये हमारा बाप है तो ये कहेंगे 99.99% बाप है, आधा % हमारा बाप नहीं होगा, अम्मा से पूछूंगा ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है कि नहीं। तो कौन बताएगी? अम्मा ही तो बताएगी, पूछेंगे फिर। तो आधा % अगर गड़बड़ है तो निश्चय बुद्धि कहेंगे, संशय आएगा कि नहीं? वो आधा % बाहर की दुनिया में जब जाएंगे यहां से उठ करके, तो वो संशय चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? है? चौड़ा हो जाएगा। तो बताया क्या सीखना है? क्या पढ़ाई पढ़नी है? क्या समझना है? अरे बाप क्या पढ़ाई पढ़ाने आया है? पवित्रता पढ़ाने आया है, राजयोग सिखाने आया है। अभी तो कह रहे हैं राजयोग सीखने की कोई चीज थोड़ी है। अरे पहचान हो जाएगी अपने बाप की कि ये मेरा 100% बाप है, मैं हिलने वाला नहीं हूं। कोई कुछ भी कहे, मैं एक बाप का बच्चा हूं। नहीं तो अम्मा को गाली देंगे कि मैं 2 बाप का बच्चा हूं। अम्मा को गाली लगी या नहीं लगी? अम्मा को गाली लगी, कुलच्छणी हो गई। तो मैं एक बाप का बच्चा हूं या 2-4 बाप का बच्चा हूं? एक बाप का बच्चा हूं। ये निश्चय बुद्धि बन गए तो संशय पैदा होगा नहीं। बस इतनी पढ़ाई है। वो गीता में भी श्लोक आया हुआ है, क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आ गया बुद्धि में तो बस पूरी गीता ज्ञान समझ लिया, पूरी पढ़ाई हो गई। क्षेत्र माने जिसमें प्रवेश करता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ उस ऊंचते ऊंचे क्षेत्र को, ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञान रखने वाला। वो कौन है? ऊंचते ऊंच क्षेत्र है अर्जुन आदम। क्षेत्र माने धरण, ऊंचते ऊंच धरणी जिसमें वो आधार लेता है, वो ऊंचते ऊंच धरणी क्षेत्र है। क्षेत्र माने जैसे कुरुक्षेत्र कह देते हैं, है ना? भले लड़ाई का मैदान है, ऐसे ही धर्म का मैदान है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन है तो धरणी ना। तो बताया कि वो जो क्षेत्र है वो कौन हुआ ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र? हाँ, भारत में जिसका चित्र बनाते हैं, हाँ, गीता माता क्षेत्र हुआ सबसे ऊंचा। क्षेत्र माने धरणी। अरे इतनी सी बात बताने में, हाँ, कुरुक्षेत्र, हाँ हाँ, कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने धरणी, स्थान, आधार जिसके ऊपर कर्म किया जाए। तो परम ब्रह्म, हाँ, जिस ब्रह्मा पहले पहले में प्रवेश करता है वो हो गया क्षेत्र, और जिसने प्रवेश किया वो हो गया उसको पहचानने वाला। क्या? जब आता है तो पहचान के प्रवेश करता है कि XYZ कोई भी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, पहचान के प्रवेश करता है कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र माने धरणी, आधार। कौन सा आधार है? ऊंचे से ऊंचा आधार वही है जिसके लिए इस श्लोकों में भी लिख दिया है। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा बनता है। क्या? अब ब्रह्मा की तो 5 मुख दिखाए,
चार मुख हैं चार दिशाओं की तरफ है, वो तो दुनियादारी की तरफ है। दिशाएं माने दुनियादारी, एक मुख ऊपर है तो वो ऊपर की ओर लगन लगाए हुए है। तो कौन सा श्रेष्ठ मुख हुआ? ब्रह्मा का। जो ऊर्ध्वमुखी है वो ही ऊंचा हुआ ना। तो जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख है वो ही परम ब्रह्म है। अब उसे अर्जुन कह दो, अर्जुन का रथ कह दो, है तो अर्जुन का रथ जो हुआ वो हुआ ऊंचे ते ऊंचा वो क्षेत्र जो अखूट ज्ञान के भंडार को धारण करता है। पहले कि गीता माता कौन धारण करता है? अखूट ज्ञान का भंडार वो, सत्य का भंडार दो वो है। शिव माने कल्याण का भंडार वो, बड़े से बड़ा कि कोई दूसरी आत्मा, उसको कौन धारण करता है? सजी सजनी, हाँ क्या क्या बोला, क्या लिखा माता जी? अर्जुन, हाँ अर्जुन आदम, तो बताया। तो ये समझ लो, मान लो कि मैं सिखलाऊंगा भी, तो भी कोई सिखलाने की चीज तो नहीं है कुछ। क्योंकि जब ये बुद्धि में बैठ गया कि ऊंचे से ऊंचा योगियों का ईश्वर कौन है, जो योगी बना करके राजा बनाता है। योगी माने योग की पावर वाला है, वशीकरण मंत्र धारण कराने वाला बना देता है। तो वो पहचान की बात है कि वो राजयोग सीखने की बात है। पहचान हो गई तो वो फिर याद आएगा कि नहीं कि दुनिया का ऊंचे से ऊंचा बाप, बाप उसे कहा जाता है जो वर्षा दे। ऊंचे से ऊंचा वर्षा राजाई का देने वाला ये बाप है। तो ये कोई सिखलाने की चीज है नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अभी पढ़े तो हो ना, ये पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंच कौन है? हीरो पाटधारी। हीरो पाटधारी ऊंचे से ऊंच होता है रंगमंच पर। तो ये तुम पढ़े तो ना, ये पढ़ाई पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ी तो कोई कोई गीता पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं कि भाग गया उठ के? पढ़े तो हैं, गीता ही गीता चिल्लाता रहता है। पढ़े तो हैं तो गीता ना, ऐसे तो नहीं गीता नहीं है। दूसरी चीज तो नहीं है। गीता माने जिसका गीत गाया जाए, जो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल साकार भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो भी किसके गीत गाता है? किसकी महिमा करे? अपनी महिमा करे कि अपने से भी कोई ऊंच को माने तो उसकी महिमा करे? अरे शिव भी आता है इस सृष्टि पर तो नीचे क्यों उतरता है? नीचे उतरता है तो बुद्धि नीचे गई कि नहीं गई? गई ना। हाँ, तो नीचे क्यों आई? अरे बुद्धि से किसी को नीचे माने नमन किया ना। काहे को नमन किया? किस चीज को? पवित्रता को नमन किया ना। तो बताया तो ये गीता है, दूसरी कोई चीज नहीं है। लेकिन है सच्ची गीता की बात, क्या झूठी गीता की बात नहीं है। एक होती है सच्ची थाली भोजन की, और एक होती है किसी ने दूसरे ने खा लिया और फिर पत्तल उठा करके दूसरे को दे दी, भाई ले जा उठा करके, ये पत्तल है। झूठी झाठी उठा के ले गया, उसको कहते भंगी।
तो वो सारा भोजन उसमें से इकट्ठा करता है, अपने परिवार वालों को दे देता है, खुद भी खाता है। तो बताया ये गीता है, प्योर चीज। प्योर माने पवित्र, दूसरी कोई चीज नहीं है। दूसरी कोई चीज माने मक्खन है, या किसी ने मक्खन में हाथ डाल के उसको फैला ही दिया और झूठा कर दिया, नहीं। क्योंकि ये है ही क्या, क्या है गीता का युग। अरे भाई क्या है युग? गीता का युग। हाँ, गीता पढ़े हैं ना, कोई हैं जो गीता पढ़े हैं, उनके भाग्य क्या था, अरे एक ही पढ़ाई, अम्मा पढ़े हैं, बप्पा नहीं पढ़े। तो ये गीता है ना, मन बाबा ने कहा ये गीता माता है या पिता है? गीता है ना, दूसरी चीज तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये है ही, इसको कहा ही जाता है गीता का युग। किसको? संगम युग। गीता का युग क्यों कहा जाता है? गीता पति का युग क्यों नहीं कहा जाता है? इसको माने किसको? नजदीक है या दूर है? अभी है या नहीं? अभी जो युग है वो है या नहीं? हाँ, इसको गीता का युग कहा जाता है। इसको माने हाँ, कलयुग को। कलयुग में ही तो भगवान आते हैं। किस युग में आते हैं? कलयुग में आते हैं। तो बताया इसको कहा जाता है गीता का युग, क्योंकि राजयोग सीख रहे हो। सीख रहे हो किससे? कहते हैं भगवान वाच। किससे सीख रहे हो? सीख रहे हो किससे? गीता से सीख रहे हो या भगवान सिखा रहा है? भगवान वाच। तो राजयोग सीख रहे हो। कब? कब सीख रहे हो? है जो कहा जाता है गीतापति भगवान। मैं पति बनता हूं, मैं पति हूं, ओरिजिनल रूप है, मेरा कोई संबंध नहीं, पक्का संबंध मेरा कोई बनता नहीं किसी के साथ। बनता है? नहीं। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों का बाप हूं। लेकिन जब साकार शरीर में प्रवेश करता हूं तो फिर हाँ, वो गीतापति भगवान कहा जाता है। कि पहले कहा जाता है? और पहले पति कि पहले पत्नी? पहले कौन? पहले पति। पहले पति तो गीतापति की पत्नी क्या? गीता माता। अच्छा, गीता माता है तो फिर भगवान वाच है। उवाच किसके द्वारा? बिंदी। बिंदी उवाच नहीं करती। अभी बताया अव्वल नंबर गीता कौन हुई? गीता माता। अभी अभी बताया, अभी अभी बोल गए परम ब्रह्म। क्योंकि वो भी तो धरणी है, माता है या नहीं? शरीर रूपी धरणी है या नहीं? ये वो ही शरीर रूपी धरणी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर यादगार में, गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों की, देश विदेशों की खुदाइयों में भी मिली है और पूजी जाती है। क्या? लिंग। हाँ, तो ये हुई क्या? असली
गीता। तो राजयोग सीख रहे हो किससे? है ये युग हुआ ना बच्ची, नया युग हुआ। हाँ, राजाओं का राजा बनाने वाला युग। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। किसका फाउंडेशन? जो ऊंच ते ऊंच गाए हुए हैं। क्योंकि मुसलमान भी जन्नत को याद करते हैं, क्रिश्चियंस भी पैराडाइज को याद करते हैं। तो जिसको याद करते हैं उसने सुख दिया है ना, तभी तो याद करते हैं। कोई अच्छा काम करके गए हैं तभी तो याद करते हैं। तो उन देवी देवताओं का फाउंडेशन लग रहा है जो ऊंचे ते ऊंचे हैं, सनातनी हैं, आदि सनातनी, पुराने से पुराने, उनसे आदि और कोई होता ही नहीं। तो बरोबर राजाओं का राजा। तो सिर्फ राजाएं थोड़े ही बनते हैं, नहीं है? सिर्फ राजाएं थोड़े ही बनते हैं, माने फिर क्या बनते हैं? जो राजाएं बनते हैं वो पहले प्रजा भी तो बनते होंगे कि नहीं बनते हैं? हाँ, पहले प्रजा बनते हैं, है? नहीं, राजाएं नहीं बनते हैं, प्रजा तो बनेगी ना पहले। हाँ, तो पहले प्रजा बनेगी बच्ची। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो रही है। क्या कहा? सूर्यवंशी अलग और चंद्रवंशी अलग। चंद्रवंशी किन्हें कहा जाए और सूर्यवंशी किन्हें कहा जाए? असली सूर्यवंशी कौन और असली चंद्रवंशी कौन है? बताओ। असली सूर्यवंशी में पहला एक कहेंगे सूर्य, हाँ, और असली चंद्रवंशी में पहला एक कहेंगे चंद्र। तो बताओ कौन? लंबा चौड़ा। सूर्य आदम और चंद्र ब्रह्मा बाबा। अच्छा, राम के आगे चंद्र क्यों लगाते हैं? कृष्ण के आगे भी चंद्र लगाते हैं। बाप का नाम लगाते कि नहीं बाद में? है? रामचंद्र और ब्रह्मा बाबा बनेंगे कृष्ण, तो भी चंद्र। तो दोनों के पीछे चंद्र शब्द क्यों लगाते हैं? अरे सूर्य पूरी रोशनी देता है या चंद्रमा पूरी रोशनी देता है? सूर्य किसी से लेता है या देता है? देने वाला होगा, सदा देने वाला होगा, सदा शिव होगा तो देवता बनाएगा, और खुद ही लेने वाला होगा तो देवता बनेगा? नहीं बनेगा, है? तो बताओ कि पहला चंद्र कौन सा? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो वो चंद्र का नाम बताओ जो असली सूर्य से रोशनी लेता है ज्ञान की। और वो सूर्य असली नहीं है, सूर्य नहीं है, लेने वाला है किसी से, तो चंद्र हुआ ना। हाँ, सूर्य से ले हुआ शिव और चंद्र हुआ परम ब्रह्म, हुआ ना। हाँ, तो वो चंद्र भी है। इसलिए राम के नाम से चंद्र जुड़ा हुआ है और कृष्ण के नाम से भी चंद्र जुड़ा हुआ है। तो बताया
क्यों जुड़ा हुआ है? अरे बाप का नाम जोड़ा जाता है, जो बड़ा होता है उसका नाम जोड़ा जाता है, जिसको ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है उसका नाम जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है कि नहीं? तो राम के साथ ये चंद्र क्यों जोड़ा जाता है? और राम वाली आत्मा जिसे अपना बाप मानती है और किसी को तो दुनिया में बाप मानती नहीं, किसको मानती है बाप? निराकार को कि साकार को? निराकार को बाप मानती है। तो जब ब्रह्मा बाबा 1969 में बाप उनका, और उससे पहले और ब्रह्मा बाबा को सिखाने वाला कौन? अरे ये तो कच्ची बात हो गई। पीछे की बात भूलते जाएंगे, पीछे की हिस्ट्री, और आगे की हिस्ट्री को महत्व देंगे। जैसे भारतवासी आज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की बताई हुई हिस्ट्री को महत्व देते हैं और अपनी हिस्ट्री को भूल गए। उन्होंने कहा भारत में जो आर्य आए वो ग्रीस से आए, यूरोप से आए। भूल गए कि नहीं? हाँ, तो कभी ये उनका बाप, कभी वो। अच्छा, सन 36 में जब से शूटिंग शुरुआत हुई तो उनका बाप कौन था बताओ? एकदम एवरलास्टिंग बाप किसको कहेंगे? उसको, निराकार को। अरे इस दुनिया में, इस मनुष्य सृष्टि में एकदम एवरलास्टिंग बाप किसे कहेंगे? जो एवरलास्टिंग, सो एवर फर्स्ट। हाँ, शिव बाबा। तो शिव बाबा उसको इस दुनिया का बाप कहेंगे ना, क्योंकि इस दुनिया में सदा कायम है या कभी कभी कायम है? सदा कायम है। शिव तो सदा कायम नहीं है, क्योंकि वो तो आत्माओं का बाप है। तो बताया ओम शांति।